आप सभी का हमारे इस अंग्रेजी क्लास में स्वागत है। इंग्लिश मिस्ट्री क्लास में हम पढ़ा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी किसी भी इंग्लिश वर्ड का सही उच्चारण। तो पहला जो लेटर है वो है डबल ए। डबल ए का जो उच्चारण है यानी प्रोनाउंसिएशन है वह आ की तरह होता है, जैसे कि बाजार, BAZ डबल AR, बाजार। इसको हम बाजार पढ़ेंगे ना कि बाजर पढ़ेंगे। उसी प्रकार से BAA इसको बा पढ़ा जाएगा ना कि बा पढ़ा जाएगा, जिसका मतलब होता है मिमियाना। उसी प्रकार से AI का जो उच्चारण है वह ए की तरह होता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है AIM, इसको हम पढ़ेंगे एम, जिसका मतलब होता है उद्देश्य। इसको हम एम नहीं पढ़ेंगे, इसको एम जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा एम। इसी प्रकार से PAIN पेन पढ़ेंगे ना कि पेन पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है दर्द। AIL तो पढ़ेंगे एल, एल का मतलब होता है कष्ट देना। और AID एड मीन्स मदर, ठीक है। तो इसको हम एड पढ़ेंगे ना कि एड या फिर अड पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से AI का जो उच्चारण है वो कभी कभी आई के रूप में भी होता है, जैसे कि AIR, हम इसको एर पढ़ेंगे, इसको एर नहीं पढ़ेंगे। ऊपर के केस में देखते हैं कि AI को हम ए पढ़ रहे हैं, अगर इस हिसाब से हम एर का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको करेंगे तो फिर इसको एर पढ़ा जाएगा, लेकिन ये एर नहीं बल्कि एयर है, जिसका मतलब होता है वायु। PAIR इसको पढ़ेंगे पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, तो PAIR पेयर ना कि पेड़। उसके बाद आइए नेक्स्ट जो लेटर है वो है AO, इसको AO की तरह उच्चारण करेंगे, जैसे AORTA, इसको पढ़ेंगे एओर्ता, एओर्ता जिसका मतलब होता है महाधमनी। इसको एओर्ता पढ़ा जाएगा ना कि अर्ता या फिर एरता। उसी प्रकार से एओरिस्ट, एओरिस्ट का मतलब होता है अनिश्चित भूतकालीन क्रिया। इसको हम जो है यहाँ पर एओरिस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए ओ का जो उच्चारण है वो ए ओ की तरह हो रहा है। आइए हम कुछ और वर्ड को जानें। उसके बाद AU, AU का जो उच्चारण है वह आ की तरह होता है ना कि ओ की तरह। तो कभी कभी AU का उच्चारण आ की तरह, कभी कभी ओ की तरह और कभी कभी ओ की तरह जो है वो होता है, जैसे कि DAUGSTER, इसको डॉक्टर पढ़ेंगे ना कि डॉटर पढ़ेंगे। डॉक्टर मीन्स होता है बेटी, ठीक है। AUTHOR इसको पढ़ेंगे ऑथर ना कि ऑथर पढ़ेंगे। ऑथर, ऑथर और ऑथर में अंतर होता है, इस बात को आप समझिएगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है ओट, ओट का मतलब होता है कुछ भी। उसके बाद है ओटो, ओटो मतलब होता है अपने आप, तो इसको ओटो पढ़ेंगे ना कि ओट पढ़ेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट जो वर्ड है वो AI, जिसका उच्चारण जो है वह ए की तरह होता है, जैसे STAY, स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है ठहरना। इसको हम स्टे ही नहीं पढ़ेंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर लोग हैं जो इसे स्टे ही पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे SAY से मीन्स कहना, PAY पे मीन्स वेतन, और DAY डे मीन्स दिन। इसको पे और इसको डे पढ़ेंगे ना कि इसको पे और इसको डे पढ़ेंगे। तो कुछ जगह जो है वर्ड का जो